हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस माय चैनल DSI फॉर इंग्लिश। और आज का वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल विल, जहां पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि कई बार सेंटेंस में देखा जाता है कि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन कभी कभी विल भी लग जाता है। यानी अरे थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में विल लगाते हैं, लेकिन कभी कभी सेल भी लग जाता है। आखिर ये सब क्यों लगता है, क्या होता है, तो इसको कंप्लीट रूप से समझने के लिए तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट किसी कार्य को फ्यूचर टाइम में नॉर्मली या नेचुरली करे, नहीं, या कार्य करेगा, बात समझ में आ रही है? क्या बोला? सेल विल का यूज एक्चुअली सिंपल सा बात क्या होता है कि सेल का इस्तेमाल आई एंड वी के साथ करते हैं और विल का इस्तेमाल बाकी सब्जेक्ट के साथ। यानी आई और वी को छोड़ करके, आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ क्या लगाएंगे? विल। ठीक है, तो एक बात तो पहले समझ लीजिए कि सेंटेंस जो होना चाहिए वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करना चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि सेल या विल का इस्तेमाल, जैसे सेल का इस्तेमाल आई वी के साथ और विल का इस्तेमाल बाकी सब्जेक्ट के साथ किस कंडीशन में करेंगे। तो पहले यहां लिखे हैं कि भविष्य की घटना, कार्य या परिस्थिति, इसमें कोई कमांड, आदेश या प्रतिक्रिया नहीं होता है। यानी नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति, कोई सब्जेक्ट है ना, कोई डूअर नॉर्मली किसी कार्य को अगर फ्यूचर टाइम में क्या करेगा? करेगा, वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? आई वी के साथ सेल लगाएंगे और बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। जैसे सेंटेंस देखो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें कोई इसको आदेश दे रहा है क्या जाने के लिए? नहीं आदेश दे रहा है कि नहीं है? नॉर्मली ये कह रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, बता रहा है अपने बारे में कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, कि मैं क्या करूंगा फ्यूचर में। तो मैं दिल्ली, कल दिल्ली जाऊंगा, क्या बनाएंगे? आई शैल गो टू दिल्ली, नहीं, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। चलिए इस अनुसार से इसको क्या करेंगे? बना लेंगे। अगला है, क्या आप कल मुझसे मिलेंगे? अब देखिए इसमें कोई कमांड नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई कमांड नहीं दिया जा रहा है। जैसे यहां पर नीचे मैंने एक चीज लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट, आग्रह जरूर किया जा रहा है। ठीक, तो क्या आप कल मुझसे मिलेंगे, क्या बनाएंगे? अच्छा एक सेंटेंस देखिए, इसमें शुरू में क्या लगा, इसके लिए क्या व्हाट लगाएंगे? नहीं, आपको पता है कि इस तरीके का सेंटेंस जो होता है यस नो इंट्रोगेटिव होता है। यस नो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब, तो इसके अनुसार, आपके अनुसार क्या लगाएगा? विल यू, विल यू मीट, विल यू मीट मी, क्या आप मुझसे मिलेंगे कब? कल, टुमारो। इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। इसी प्रकार से वह अगले सप्ताह 30 वर्ष का हो जाएगा। क्या इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई किसी को कमांड या आदेश तो नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि वह अगले सप्ताह क्या हो जाएगा। ही के अनुसार क्या लगेगा जी? ही विल बी, ही विल बी 30, सिर्फ 30 भी लिख देंगे तो भी चलेगा। 30 कब? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा जो कंडीशन दिए हुए हैं कि यदि सेंटेंस में आदेश, सुझाव, आग्रह, सूचना करने के लिए या निर्देश देने के लिए हो, तब उस कंडीशन में भी हम आई वी के साथ सेल लगाएंगे और बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। ठीक है, देखिए, मैं अब कहां जाऊंगा महाशय, इसमें क्या हो रहा है? मैं अब कहां जाऊंगा महाशय, यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो सजेशन मांग रहा है या फिर पूछ रहा है उनसे, एक निर्देश ले रहा है कि अब मैं कहां जाऊंगा। नहीं, तो इस सेंटेंस में भी क्या करना पड़ेगा? आई के साथ क्या लगाना होगा? सेल, आई। अब सवाल ये है कि सेंटेंस है कैसा? इंट्रोगेटिव टाइप का है, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? वेयर, वेयर सेल आई गो, वेयर सेल आई गो नाउ, यहां महाशय के लिए लगा दीजिए सर। ठीक है, वेयर सेल आई गो नाउ सर, अब मैं कहां जाऊंगा सर। अगला देखिए, वह परीक्षा पास करने का प्रयास करेगा। क्या लिखे हैं? वह परीक्षा पास करने का प्रयास करेगा। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है जी, इसमें सिंपल सी बात चाह रहा है कि एक सूचना मिल रहा है, नहीं, एक सूचना दिया जा रहा है कि वो परीक्षा पास करने का प्रयास करेगा। तो इसको बनाओगे कैसे?
अब देखिए वह के साथ क्या लगाएंगे, वह का इंग्लिश तो ही होता है, और इसके अनुसार क्या लगाएंगे, चूंकि आई वी के साथ सेल लगाते हैं तो बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। ही विल प्रयास करेगा, ही विल ट्राई, क्या करने का जी, परीक्षा पास करने का, ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, मुझे एक कप चाय ला दो, लाओगे, क्या कर रहा है यहां पर, जल्दी बोलिए। एक आग्रह भी क्या आ सकता है, बोल सकते हैं आप, या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नहीं कि मुझे एक कप चाय ला दो, लाओगे, क्या करोगे, मुझे एक कप चाय ला दो, नॉर्मली क्या बनाएंगे, जल्दी बोलिए, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, एक कप चाय का, एक कप ऑफ टी, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी हो गया। लाओगे तो यहां पर लिख देंगे विल यू, विल यू, यू के अनुसार क्या लगाएंगे, विल। ठीक है, कह रहे बस नहीं स्टार्ट होगी, बस नहीं स्टार्ट होगी, यहां पर भी क्या कर रहा है, यहां पर भी बस एक सूचना दे रहा है कि बस स्टार्ट नहीं होगी, है कि नहीं है। तो नॉर्मली बस के अनुसार क्या लगाओगे, द बस विल, अच्छा इस बस के अनुसार तो विल ही लगाना होगा ना जी, क्योंकि आई वी रहता तो सेल लगाते हैं। द बस विल नॉट स्टार्ट। अगला देखिए, गाड़ी 11:30 बजे रात में खुलेगी, इसका क्या बनेगा, बोलिए, गाड़ी के लिए क्या लिखते हैं जी, द ट्रेन, द ट्रेन विल लीव, स्टार्ट ना देकर के लीव, क्यों लीव लिख रहे हैं बता रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जब खुलेगी तो मतलब वो छोड़ देगा जगह को, है ना, बस स्टैंड को या ट्रेन स्टैंड या स्टेशन को छोड़ देगा। द ट्रेन विल लीव एट 11:30 PM लिख दो, बस इससे पता चल जाएगा कि वो रात में खुलेगा, क्योंकि पीएम कब यूज करते जी, दिन में 12 बजे से के बाद जो है समय वो पीएम होता है, और रात में 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो एएम होता है। तो ऑलरेडी 11:30 PM लगा देने का मतलब ये हो गया कब, रात में। ठीक है, तो ये सारे चीज समझ में आ रहा है। इसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें कि आप ये देखेंगे कि जैसे यहां लिखा हुआ है आई वी के साथ क्या लगाना है, सेल, बाकी सबके साथ विल लगाना है, लेकिन अब थोड़ा चेंजिंग होगा कि आप आई या वी के साथ में भी विल लगाएंगे, बाकी सबके साथ, बाकी के साथ में सेल लगा देना है। अब ये कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए। आई वी के साथ जबकि सेल लगता है लेकिन लगाएंगे विल, बाकी जिसके साथ विल लगता है जिस सब्जेक्ट के साथ वहां लगाएंगे सेल। कब लगाएंगे उसके लिए कुछ शर्त एंड कंडीशन होता है। ठीक है, ये सारे इससे पहले चीज बता दी थी कि नॉर्मली कहां पर सब्जेक्ट के साथ में आई के साथ और वी के साथ सेल लगाते थे और बाकी के साथ विल लगाते थे। लेकिन सवाल है कि आई और वी के साथ कई जगह विल भी देखने को मिलता है, क्या जी, और जहां मतलब विल लगना चाहिए वहां सेल देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, कि जहां सेल लगना चाहिए वहां विल देखने को मिलता है जिस सब्जेक्ट के साथ में, और जिस सब्जेक्ट के साथ में विल लगता है वहां क्या देखने को मिलता है, सेल। ऐसा कैसे होता है? एक्चुअली होता है कि वैसा सेंटेंस जो होता है कि यदि फ्यूचर टाइम वाले वाक्य में, ध्यान से समझो, यदि फ्यूचर टाइम वाले वाक्य में क्या हो, कमांड माना क्या होता है जी, आदेश, प्रोमिस यानी वादा, नहीं, अगर वादा किया जा रहा हो, क्या किया जा रहा हो, वादा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, थ्रेट माने किसी को धमकी दे रहे हैं, नहीं, या कहीं डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा कि हम इसको करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं है, या रिफ्यूजल वाली बात हो, यानी इनकार कर रहे हैं, मैं इसे नहीं करूंगा, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं करूंगा। विलिंगनेस, अब कहीं पर इच्छा हो रहा है, इच्छा हम लोग बतलाते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इच्छा हुआ तभी तो बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में अगर इस तरीके का भाव प्रकट होता है, क्या क्या, आदेश देने का, वादा करने का, धमकी देने का, नहीं, पक्का इरादा हो जाए, इनकार हो जाए किसी काम के लेकर के, इच्छा जाहिर कर रहे हो, यदि फ्यूचर टाइम के लिए ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं तो हम उससे कंडीशन में आई और वी के साथ सेल न लगा के क्या लगा देंगे, विल, और जिसके साथ विल लगाते थे वहां क्या लगा देंगे, सेल। ठीक है, तो देखो ट्रांसलेशन बनता कैसे है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, वे लोग बिना देर किए इसे करेंगे, क्या लग रहा है आपको, वे लोग बिना देर किए इसे करेंगे, ये क्या है,
ऐसा लग रहा है कि उसको किसी को कमांड दिया जा रहा है, नहीं किसको, उन लोगों को। इसको बनाओगे कैसे, वे लोग का क्या लिखेंगे, दे। अब देखो इसके साथ हम लोग लगाते थे क्या, विल लगाते थे, लेकिन यहां क्या लगाना होगा, दे विल नहीं बल्कि दे शैल डू इट, दे शैल डू इट, वे लोग इसे करेंगे, वे लोग इसे करेंगे। इसमें देखो बिना देर किए जो है एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, बिना देर किए, विदाउट डिले, बिना देर किए का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विदाउट डिले। अगला है वह दरवाजे के बाहर बैठेगी, यहां पर भी कमांड दे रहे हैं ना जी, यहां पर भी क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। वह दरवाजे के बाहर बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, तो वह दरवाजे के बाहर बैठेगी, इसका क्या हो जाएगा, सी शैल सिट आउटसाइड द गेट। तो अब देखिए लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए था, विल लगना चाहिए, है कि नहीं है, यहां पर क्या लगना चाहिए था, विल, क्योंकि ऐसे कंडीशन देखने को मिलता है। अगला क्या है कि तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अब देखिए यू के अनुसार क्या लगाना चाहिए, यू के अनुसार विल लगता है ना, लेकिन यहां पर क्या होगा, पुरस्कृत किया जाएगा, ये प्रॉमिस किया जा रहा है, नहीं इस भाव से अगर बना रहे हैं तो क्या बनाएंगे, यू के साथ विल ना लगा करके क्या लगेंगे, यू शैल बी रिवार्डेड, यू शैल बी रिवार्डेड। एक चीज ध्यान रखना है, ये सेंटेंस जो है ये पैसिव सेंटेंस है, क्या है, पैसिव सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको हम, ये पैसिव सेंटेंस है, इसके साथ बी लगना है और इसके साथ V3 का इस्तेमाल होता है, एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक। तो क्या बन गया इसका सेंटेंस, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा क्या, यू शैल बी रिवार्डेड। आगे, यदि आप यहां आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगा, क्या लग रहा है जी, ये भी प्रॉमिस हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यदि आप यहां आएंगे, देखिए एक बात ध्यान रखिए, इसको कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं कि यदि आप यहां आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगा। तो पहले क्या होने का है, यदि आप आएंगे, नहीं तब मैं मिलूंगा। तो जो चीजें शर्त वाली बातें होती है, शर्त जो चीज का है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, किसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए यदि आप यहां आएंगे, इफ यू कम हियर, यदि आप यहां आएंगे, अब तब इसको लिखेंगे मैं आपसे मिलूंगा। तो आई शैल नहीं लगना है, आई विल मीट यू। क्यों विल लगाया मैंने, क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी प्रॉमिस वाला है कि यदि आप आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगा, नहीं। चलिए आगे देखिए, तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये सेंटेंस क्या है जी, धमकी लग रहा है, नहीं लग रहा है कि तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त माना क्या जी, निकाल दिया जाएगा। ये सेंटेंस भी पैसिव है, ये सेंटेंस भी क्या है, पैसिव है। तो तुम्हें क्या लगाओगे, यू के अनुसार तो विल लगाते थे, लेकिन यहां क्या लगाएंगे, यू शैल बी डिसमिस्ड। बर्खास्त का क्या होता है, डिसमिस्ड कर दें, यू शैल बी डिसमिस्ड। आगे देखिए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये तो धमकी लग रहा है ना जी, लग रहा है कि नहीं। यदि किसी को ऐसा बोले कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये धमकी हमारे लिए। तो ऐसे सेंटेंस में भी क्या, आई के साथ क्या लगना था जी, शैल लगाते थे, लेकिन यहां क्या लगाएंगे, विल, है ना। आई विल किल यू, आई विल किल यू का मतलब ही होता है जान से मारना, ठीक। तो आई विल किल यू, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, वह सब कुछ कानून के अनुसार करेगा, क्या लग रहा है इसमें जी, वह सब कुछ कानून के अनुसार करेगा। ये सेंटेंस भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है ये उनको कमांड दिया जा रहा है, नहीं क्या दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है कि कानून के अनुसार ही करेगा। तो वह सब कुछ कानून के अनुसार करेगा, क्या बनाओगे, ही के अनुसार तो विल लगता था, लेकिन यहां क्या लगाएंगे, शैल, ही शैल डू, वह सब कुछ करेगा, ही शैल डू एवरीथिंग, ही शैल डू एवरीथिंग। किसके अनुसार जी, कानून के अनुसार। ये एक्स्ट्रा चीज आ गया है, वह सब कुछ करेगा, ही शैल डू एवरीथिंग, कानून के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ, नहीं समझ आ रहा है। चलिए आगे देखिए कि मैं इसे बार बार करूंगा, ये क्या लग रहा है जी, ये लग रहा है विलिंगनेस, इच्छा प्रकट हो रहा है, नहीं मैं इसे बार बार करूंगा। तो क्या बनाओगे, आई के अनुसार शैल लगता था, लेकिन यहां लगाएंगे क्या, विल, आई विल डू इट। अच्छा, मैं इसे करूंगा, बार बार को लास्ट में जोड़ेंगे, मैं इसे करूंगा, आई विल डू इट। देखिए क्या बनाना है, कोई आई विल
डू इट, आई विल डू इट अगेन एंड अगेन। ठीक, देखिए, तो मैं इसे बार बार कहूंगा आई विल डू इट अगेन एंड अगेन। समझ आ रहा है? आगे देखिए, हम लोग इसे करेंगे चाहे जो भी हो। यहां तो पक्का इरादा लग ही रहा है, नहीं जी? हम लोग इसे करेंगे चाहे जो भी हो। तो हम लोग का क्या होता है जी? वी के अनुसार तो सेल लगता है, लेकिन यहां पक्का इरादा है, क्या लगाना है? वी विल, वी विल। हम लोग इसे करेंगे, क्या बनेगा? वी विल डू इट। हम लोग इसे करेंगे, वी विल डू इट। अब कह रहा है चाहे जो भी हो, जो भी, चाहे जो भी का होता है वॉट एवर हैपेंस। क्या लिखेंगे? वॉट एवर हैपेंस, चाहे जो भी हो। ठीक, आगे देखिए, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। यहां पर क्या लग रहा है? यहां भी पक्का इरादा ही लग रहा है, या फिर वादा भी समझ सकते हैं, लेकिन है फिर भी सेंटेंस पक्का इरादा या फिर कंप्लीट विलिंगनेस ही है। मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, क्या बनाएंगे? आई विल की सेल लगाएंगे जी, क्या लगाएंगे? आई विल हेल्प यू। ध्यान दीजिएगा यहां पर, आई विल हेल्प यू। अवश्य का कोई अंग्रेजी देने की जरूरत नहीं है, कोई इंग्लिश वर्ड। ठीक, क्योंकि जब विल चेंज हो गया तो यह ऑलरेडी पक्का इरादा ही दिख रहा है। अगला है, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। ये क्या है जी? ये तो धमकी लग रहा है, नहीं लग रहा है? मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा, कैसे बनाएंगे? आई विल टीच हिम। देखो, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, आई विल टीच हिम। आई विल टीच हिम क्या? ए लेसन। सबक का क्या होता है? आई विल टीच हिम ए लेसन। समझ आ रहा है सबको? चलिए आगे देखिए, लास्ट सेंटेंस है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। ये रिफ्यूजल वर्ड है, नहीं है? सेंटेंस जो है ये रिफ्यूजल है, इनकार कर रहा है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा, पहले इसको बनाते हैं, क्या बनाएंगे? आई विल नॉट डू इट। आई विल नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करूंगा। किस पर भी? किसी कीमत पर। एट एनी कोस्ट। क्या होता है इसका? एट एनी कोस्ट। बताए थे ना पहले, एट एनी कोस्ट। आई विल नॉट डू इट एट एनी कोस्ट। आगे समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कब हम आई वी के साथ सेल के जगह विल लगा सकते हैं। नहीं, ही या थर्ड पर्सन जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, या थर्ड पर्सन या फिर यू वगैरह, उन सब के साथ विल लगा सकते हैं, विल के जगह पर सेल लगा सकते हैं। सारे चीज़ें क्लियर हुआ होगा, समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो समझ में आ गया, तब क्या करोगे फिर? इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है? चाहे जो भी बुक उठाओ, कोई भी ट्रांसलेशन अपने माइंड में सोचो, और उसको सोच करके क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, और साथ ही साथ उसको रीड करना है, बोल करके। देखो, एक चीज़ कहा जाता है कि जो चीज़ जब कभी भी पढ़ाई करें, क्या करें? जब कभी भी पढ़ाई करो, बोल बोल के पढ़ाई करो। ऐसे कहा जाता है कि इस कान को जो सुनाई पड़ता है, इस भेजे को वही चीज़ याद रहता है। क्या समझे? दूसरी बात है, आँख अगर किसी चीज़ को देखता है, उसकी तस्वीर दिमाग में छप जाती है। सही बात है ना? तो अगर तस्वीर भी छप जाए, वो चीज़ हमेशा याद भी रहे, तो इसके लिए ज़रूरत है देखो और बोल बोल कर पढ़ो। इस कान को सुनाओ ताकि इस दिमाग में क्या हो जाए? हमेशा के लिए फिट बैठ जाए। ठीक हो जाएगा? मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर। ठीक।